आज के सेशन में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पाठ उसने कहा था से, और इसी के साथ प्रश्नों को शुरू करते हैं, जिससे कि आप अपने परीक्षा से संबंधित जो भी तैयारी करना चाहते हैं इस पाठ से संबंधित, वो आपको इसी एक वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाए और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी जो है वो कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। कहानी में हमने देखा है कि किस तरीके से सूबेदार और अपने बेटे बोधा सिंह को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह से कहती है, और जर्मनी से युद्ध होने की बात की चर्चा भी हुई है। उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि कहानी, पहली बात तो कितने भागों में बटी हुई है, दूसरी बात ये कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध के दृश्य हैं। तो कहानी जो है हमारी 5 भागों में है, जिसमें कि दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध है, और इस तरीके से इन 3 भागों में युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण हैं। कहानी के पात्रों के नाम जो है वो इस प्रकार हैं। लहना सिंह जो कि नायक है इस कहानी का, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा है, अतर सिंह जो कि लड़की का मामा है, माहा सिंह जो कि सिपाही है, वजीरा सिंह वो भी सिपाही है। तो ये इस कहानी के कैरेक्टर्स थे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह के विषय में इस पाठ के अंतर्गत जो कुछ भी बताया गया है उसे हमें अपने शब्दों में उत्तर के रूप में लिखना होता है। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन उत्तर इसका हमें उतने ही विस्तार के साथ देना होगा, क्योंकि लहना सिंह जो है कहानी का एक प्रमुख पात्र है, यानी कि नायक है, और उसे अगर उसका परिचय हमें देना है तो वो हमें विस्तार रूप से देना होगा। हालांकि आप के प्रश्न पत्र में प्रश्न जो है अगर 2 अंक का है तो आपको उस हिसाब से उत्तर देना होगा, लेकिन अगर ज़्यादा अंकों का है तो विस्तार से उत्तर देना है। लहना सिंह जो है वो एक वीर सिपाही है। उसने कहा था कि कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। कहानी का नायक। अब कहानी के नायक के रूप में लहना सिंह कैसा है? कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास ही घटता है। शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे कि सारी कहानी जो है लहना सिंह के आसपास ही घूम रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र है और नायक है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस एक पात्र को लेकर ही पूरी कहानी चल रही हो वो नायक होता है, और लहना सिंह के साथ पूरी कहानी में ऐसा हुआ है तो वो कहानी का नायक है। दूसरा कि वो सच्चा प्रेमी है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। इस तरीके से वो एक सच्चा प्रेमी भी दिखता है इसमें। तीसरी बात, बहादुर है और तथा निडर है। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझा था उसने। तो इस तरीके से उसकी बहादुरी और निडरता भी इस कहानी में दिखती है। वचन पालन। वचन पालन का भी पक्का है वो ये कहानी में देखने को मिलता है, और उसके चरित्र की एक और विशेषता है। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कहती है, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो इस तरीके से ये लहना सिंह है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। वो कहानी का नायक है, सच्चा प्रेमी है, अपनी बात रखने वाला है, वचन पालन करता है, बहादुर है और निडर भी है। ये उसके चरित्र की कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि हमें उत्तर के रूप में यहाँ पे लानी थी, लिखनी थी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो भी संवाद हुए हैं उसे हमें उत्तर के रूप में लिखना है। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो कि निम्नलिखित है। बचपन का संवाद जो है इस प्रकार, तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ जाती है, यानी चली जाती है। तो ये बचपन का संवाद था। उसके बाद सूबेदार के घर का संवाद, मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई।
सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं अंचल पसारती हूँ। तो पूरी कहानी में सूबेदार के घर में आकर और बचपन में जो मिलाकर जो भी संवाद हुआ है वो यही हुआ है, और कहानी जो है पूरी इन्हीं के विषय में है। तो संवाद बस इनके बीच इतने ही होते हैं। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब भी लहना ने बचपन में बालिका से ये पूछा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, तो हर बार धत कह के जाने वाली लड़की एक बार ये भी बोल देती है कि तुम देखते नहीं हो रेशम से कढ़ा हुआ शाल ओढ़ रखा है, तो मेरी कुड़माई तो हो ही गई है। ये सुनने के बाद लहना की क्या प्रतिक्रिया होती है। कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू। सुनते ही लहना को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही वह अपने सुध बुध को खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की का जो दूध है वो उड़ेल देता है और सब्जी वाले की सब्जियां भी गिरा देता है। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसे उसने अंधा भी कहा, तब जाकर अपने घर पहुंचा और इस तरीके से उसने अपनी बौखलाहट को यूं निकाला। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? युद्ध के समय जो सिपाही होते हैं वो आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, और वो बातों का क्या अर्थ है यहाँ पर? जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडी पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा। तो ये वहाँ की स्थिति है, किस तरीके से सिपाही लोग जो हैं वो लड़ते हैं और देश की रक्षा के लिए मेहनत करते हैं, और वहाँ के हालात जो है ये उनके जो कथन है वो बताते हैं। प्रश्न नंबर 7। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कहती है तुम राजा हो और मेरे को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। तो ये फ्रांस की मेम की बात हो रही है यहाँ पे, जो कहती है कि तुम राजा हो और हमारे वतन को, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो है वो कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उनमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकत था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो और सरकार का राज्य जाने वाला है। तो इस तरीके से लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी जो है वो जर्मनी वालों को बड़ा पंडित बताता है और कहता है कि उन्होंने पढ़ लिख कर वो इतने ज्ञानी है कि उन्होंने विमान चलाने की विद्या भी जान ली है। प्रश्न नंबर 9। लहना सिंह का जो दायित्व बोध है और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। यानी लहना सिंह का एक व्यक्तित्व है जो कि दायित्व बोध को दिखाता है और उसकी बुद्धि जो है वो भी एक अलग तरीके से पेशकश उसकी होती है। तो ये जो है स्पृहणीय है, ये मतलब आपको आकर्षित करती है। तो कैसे? लहना सिंह एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था रण क्षेत्र में लड़ना, यानी युद्ध भूमि में लड़ना, डटकर खड़े रहना। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह हर समय सजग भी रहे। युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा भी करे, क्योंकि सूबेदारनी ने उससे वचन लिया था। क्योंकि सूबेदारनी ने आंचल पसार कर यही भीख मांगी थी, और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों को पालन भी किया है। वह बहादुर है और पूरा सजग भी है। ये हमें इस पाठ में देखने को मिलता है। ये उसकी ही सजगता थी कि लप्टन साहब को उसने पहचान लिया। उसका दूसरा कर्तव्य था सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा। उस कसौटी पर भी वह खरा उतरता है। स्वयं जाड़ा खाता है, बोधा को अपनी जर्सी दे देता है और उन दोनों को सुरक्षित खाई से भेज देता है। वह बुद्धिमान है और विलक्षण समझबूझ रखने वाला व्यक्ति भी है। उसकी खाई में लप्टन साहब के वेश में एक जर्मन अफसर आ जाता है। यहाँ उसकी समझबूझ विलक्षण है, वह उसको बड़े कायदे से पहचान लेता है। वजीरा सिंह को पीछे के दरवाजे से भेजता है और सूबेदार को सावधान करके फिर बनावटी लप्टन साहब की खबर लेता है। उसके कथन बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं और इस प्रकार उनमें ये दोनों विशेषताएं अपने चरम पर हैं, उत्तरदायित्व बोध और बुद्धिमत्ता। तो उत्तरदायित्व जो है उसने वो भी निभाया और बुद्धिमत्ता भी दिखाई है। उसने वचन का पालन किया है जो कि सूबेदारनी ने लिया था। उसके बाद उसने अपनी सूझबूझ का प्रयोग भी करते हुए दिखाया है। जब दूसरे भेष में लप्टन साहब आते हैं और वो उसको लप्टन साहब के भेष में एक जर्मन साहब अफसर आ जाते हैं,
जिसको अपनी सूझबूझ से सिर्फ लहना सिंह पहचानता है और वहाँ से सूबेदार को भेज देता है और बोधा सिंह को भी भेज देता है। इस तरीके से उसकी बुद्धिमत्ता भी यहाँ पर हमें दिखती है। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। प्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। कहने का अर्थ है कि आप बचपन से लेके अपने इस समय तक की अगर बात की जाए लहना सिंह की, तो बचपन की कुछ चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन समय के साथ कुछ कुछ उसमें धुंधलाहट आ जाती है, थोड़ा कम याद आती हैं। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है कि उसके आने से कुछ समय पहले हर एक चीज़ साफ दिखती है। एक आप जैसे फ्लैशबैक दिखता है मूवीज़ में, वैसे ही व्यक्ति को सब कुछ पता लगता है। ये पंक्तियां जो है उस समय की है जब उसने कहा था कहानी में, लहना सिंह जो है वो घायल होकर बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है और स्वयं नहीं जाता। फिर वह वजीरा से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना में यानी उसकी समझ में उसका अतीत जो है वो उभर आता है। उसके दिमाग और उसकी आंखों के सामने जो है उसका सारा अतीत उभर कर आ जाता है। ये मरने से पहले की स्थिति होती है। व्याख्या इस प्रकार है कि ये एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है, ये एक मनोवैज्ञानिक मान्यता भी है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का चित्त जो है पुरानी स्मृतियों में उलझ जाता है और उनमें से वह स्मृति जो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है उसकी चेतना में उभर आती है। साथ ही उससे संबंधित अन्य छोटी मोटी स्मृतियां भी उसके सामने एक एक करके आती चली जाती हैं। साथ ही वे घटनाएं जो अपने पूरे रंग के साथ उभर आती हैं अब तक जो कि सुप्त पड़ी हुई थी, यानी कि वो चीज़ें भी जिन्हें आप भूल चुके हों आपके दिमाग में है, लेकिन मृत्यु से पहले की स्थिति में जो है ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। सुप्त यानी कि सोई हुई स्थिति में होती है, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने आ जाती है तो वो जगी हुई स्थिति में होती हैं। अतः उन पर धुंध चढ़ गई थी, वह भी साफ हो जाती है। लहना की भी अमृतसर में एक बालिका से भेंट और सूबेदारनी का आंचल फैलाना अब साफ साफ याद आ रहा था। यही उसके जीवन का मार्मिक प्रसंग था। मर्म स्पष्ट करना है, 2 है हमारे सामने। पहला, अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। घायल लहना सिंह मृत्यु के आगोश में समाता चला जा रहा है और उसकी स्मृतियां उभर रही हैं। उसके साथ ही उसके मन में भावनात्मक यानी इमोशनल जो जितने भी इमोशनल दृश्य हैं वो भी कौंध रहे आ रहे हैं एक एक करके, जिनके साथ कल्पना भी उभर रही है। वह ग्रामांचल का व्यक्ति है, यानी कि वो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अतः वह वहाँ की स्थिति उसकी चेतना में उभर आना स्वाभाविक है। ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे शहर में रह रहे हो, चाहे गाँव में रह रहे हो, चाहे जहाँ पर भी रह रहे हो, मरने से पहले की स्थिति में व्यक्ति के आंखों के सामने जो भी सब कुछ आपके सामने आता है वो सब कुछ आपके जीवन के घटित होने वाली चीज़ें सब आपके सामने आंखों के सामने आ जाती हैं, जिसमें से गांव का भी एक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहा है। वह गांव का आम का पेड़ याद करता है। कल्पना बड़ी सुखद है, यानी बहुत सुख दे रही है वो कल्पना, सामयिक है और वह भावी कल्पना में यानी भविष्य की कल्पना में डूब जाता है। इसी कल्पना से उसके सामने से उसकी मृत्यु का भय टलता चला जाता है। वह यह कल्पना करता है कि वह जिएगा, मृत्यु पर भी विजय पाएगा और सुखी जीवन भी जिएगा। यह है उसकी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। तो इस तरीके से उसकी आंखों के सामने सारे स्मृतियां जो है वो घूम रही हैं और इन्हीं स्मृतियों में व्यक्ति खो जाता है और ये उसका डर जो है दिल दिमाग से निकल जाता है कि मृत्यु को वो पाने वाला है। दूसरा है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। युद्ध के उपरांत जब सूबेदार और उसका बेटा वापस जाता है तो लहना सिंह उससे कह देता है कि घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो वादा लिया था वो उसने उसे पूरा कर दिया है। और सूबेदार जो असमंजस में है वो उससे पूछना चाहता है, लेकिन पूछने से पहले ही उसकी गाड़ी चल पड़ती है। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं उस समय का चित्रण करती हैं जब युद्ध में लहना सिंह को शत्रु की गोलियां लग जाती हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है तथा मरणासन यानी मरने की स्थिति में आ जाता है। अपना अंतिम समय निकट जानकर वह वजीरा सिंह से कहता है कि जब वह घर जाए तो सूबेदारनी से कहे कि उसने लहना सिंह को जो करने के लिए कहा था वह काम लहना सिंह ने पूरा कर दिया, अर्थात उसने अपने जीवन का त्याग करके उसके पति वजीरा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उसने सूबेदारनी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। आई होप कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आपके कोई भी डाउट्स जो हैं वो नहीं रह गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ज़रूर इसे अपने दोस्तों से साझा करें जिससे कि वो भी यूज़फुल कंटेंट जो है
इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही कमिंग जो यूज़फुल कंटेंट है यूं ही